Hello and Assalamu alaikum. Welcome to Alpine Academy. Subject Biology, Class 9th, Synth Textbook, Board, Jamshoro. The textbook of Biology for Class 9. Chapter number 4, Cells and Tissues. The major concepts of this unit are microscope and emergence of cell theory. इसमें हम माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में, उनकी मैग्नीफिकेशन, रेजोल्यूशन, हाउ दे वर्क एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे. लाइट माइक्रोस्कोप होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है और उसमें भी दो डिफरेंट टाइप्स होते हैं. और एमर्जेंस ऑफ सेल थ्योरी मतलब हाउ द सेल थ्योरी इवॉल्व्ड एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ सेल थ्योरी मतलब सेल को किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया, व्हाट आर द डिस्कवरीज एंड हाउ इट इवॉल्व्ड लेटर. फिर आएंगे सेलुलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस में, जिसमें हम बताएंगे डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल. रिलेशनशिप बताएंगे उनके सेल्स के फंक्शंस के बारे में और उनके स्ट्रक्चर के बारे में. सेल साइज, शेप, सरफेस एरिया के हिसाब से और वॉल्यूम रेशियो के हिसाब से एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट बताएंगे मैटर का, जिसमें इंक्लूडेड है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एंडोसाइटोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्सोसाइटोसिस. फिर आएंगे टिश्यूज़ पे, जिसमें हम पढ़ेंगे एनिमल टिश्यूज़ के बारे में और प्लांट टिश्यूज़ के बारे में. हिस्ट्री ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी. ये जो टॉपिक है मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स या फिर चूज द बेस्ट आंसर में आता है, तो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टू कवर, इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है टू कवर. हिस्ट्री, इसमें हम पढ़ेंगे कि किस साइंटिस्ट ने क्या काम करा था सेल थ्योरी में और सेल थ्योरी असल में है क्या, और सारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन क्या है इन द डेवलपमेंट ऑफ सेल थ्योरी मतलब उसकी स्टार्ट से लेके एंड तक की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से किसने क्या इंट्रोड्यूस कराया, किस साइंटिस्ट ने, और किस किस तरीके से ये सेल थ्योरी जो है वो इवॉल्व हुई. अब हम स्टार्ट करते हैं एरिस्टोटल की साथ. इसने क्या काम करा? इसने हमें बताया कि एनिमल एंड प्लांट्स जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं. सबसे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इधर क्लियर कर लेते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो है सेल. मतलब सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इस दुनिया में, उनका एक ही फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, वो है सेल. ये सेल से बने हैं, एक या एक से ज़ायद सेल से. सेल एक बेसिक कॉम्पोनेंट है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का. मगर माइक्रोस्कोपिक स्टडी से पहले हमें ये बात नहीं पता थी और माइक्रोस्कोप 17th सेंचुरी में यूज़ हुआ, जिससे पता लगा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से बने हुए हैं, जिसे कहते हैं हम सेल. एरिस्टोटल के बाद चलते हैं रॉबर्ट हुक की तरफ, जिसने 1665 में ये आइडिया दिया कि सेलुलोज कौन से स्ट्रक्चर होते हैं. हनी कॉम्ब के थ्रू उसने स्टडी करी थी. उसने कॉर्क स्लाइस लिया हनी कॉम्ब का, मतलब एक थिन स्लाइस लिया और उसको स्टडी किया थ्रू कंपाउंड माइक्रोस्कोप. उसने सिर्फ उसमें सेल वॉल ऑब्जर्व करी थी. रॉबर्ट हुक ने सिर्फ हनी कॉम्ब वाले स्ट्रक्चर में सेल वॉल जो है वो स्टडी की थी और उसने उसमें कंपार्टमेंट्स देखे थे सेल के डिफरेंट. उसके बाद आता है एंटोनी वैन ल्यूवॉक, जिसको हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहलाता है और एक मशहूर डच साइंटिस्ट था. 1670 में उसने अंडर अ माइक्रोस्कोप लिविंग सेल्स डिस्कवर करे, जिसका सैंपल उसने पॉन्ड वाटर से लिया था. फिर 1683 में उसने मज़ीद माइक्रोस्कोपिक स्टडी करी, जिसकी उसने बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ ड्राइंग भी बनाई और उस स्टडी में उसने प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया डिस्कवर करे. फिर आता है एक 1833 में रॉबर्ट ब्राउन नामी एक इंग्लिश बॉटनिस्ट. ठीक है, बॉटनिस्ट. ये जो है रॉबर्ट ब्राउन जो था, इसने डिस्कवर किया था दैट देयर इज़ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स. मतलब प्लांट सेल्स में जो है वो न्यूक्लियस मौजूद है. फिर 1839 में एक जर्मन बॉटनिस्ट जिसका नाम था थियोडर शॉन एक कॉन्क्लूजन तक पहुंचा कि सिर्फ प्लांट्स ही नहीं बल्कि एनिमल टिश्यूज़ भी सेल से बने हुए हैं.
उसने बाकी के सारे मौजूदा स्टेटमेंट जो हैं वो एक थ्योरी में उनकी शक्ल दे दी, उनको एक थ्योरी बना दिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि सेल्स जो हैं और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक से ज़्यादा या एक सेल पे मुश्तमिल है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है। और सेल जो है वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स का एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। थ्योरी में मौजूद था कि सेल्स जो है वो जो है हर ऑर्गेनिज्म में मौजूद है, एक या एक से ज़ायद, और सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर चलते हैं 1840 में एल्बर्ट वॉन रोलाइकर की तरफ, जिसने ये डिस्कवर किया कि स्पर्म और एग्स जो हैं वो भी सेल्स हैं। 1845 में कार्ल हेनरिक ब्राउन ने ये जो है दोबारा से सेल थ्योरी पे वर्क किया और इसी थ्योरी को जो है वेरीफाई किया कि सेल जो है वो वाकई में बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर 1855 में रोडोल्फ वर्को एक जो है जर्मन फिजियोलॉजिस्ट, फिजिशियन और पैथोलॉजिस्ट था, बहुत ही फेमस, और जो है इसने उसकी सेल थ्योरी में थियोडर शॉन की थी, उसमें उसने थर्ड पार्ट ऐड किया सेल थ्योरी में कि सेल जो है वो डेवलप करते हैं एक एग्जिस्टिंग सेल से। ये जो चीज़ है ये हम आगे जाकर पढ़ेंगे डिटेल में। अभी से इतने समझना ज़रूरी है कि जो सेल्स हैं वो जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डिवीजन के थ्रू अपना उसमें आते हैं, डेवलपमेंट में आते हैं या फिर अपनी ओरिजिन में आते हैं। फिर 1862 में लुइस पास्चर ने, जो कि फ्रेंच बायोलॉजिस्ट था और माइक्रोबायोलॉजिस्ट था और केमिस्ट था, उसने ये जो रोडोल्फ वर्शो ने जो है एक जो थर्ड पार्ट ऐड किया था सेल थ्योरी में कि एक एग्जिस्टिंग सेल से ही दूसरा सेल दुनिया में आता है, तो उसने उसको एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। किस साइंटिस्ट ने किस बायोलॉजिस्ट ने, माइक्रोबायोलॉजिस्ट और केमिस्ट ने, उसका नाम था लुइस पास्चर, जिसने 1862 में इस आइडिया को एक्सपेरिमेंटल प्रूफ की शक्ल में प्रोवाइड किया। तो ये जो है वो हिस्ट्री है डेवलपमेंट में सेल थ्योरी की, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट के डिफरेंट वर्क गिवन है फ्रॉम डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम। ये चीज़ें जो है ये फिल इन द ब्लैंक्स या चूज द बेस्ट आंसर्स में आ सकती हैं कि किस साइंटिस्ट ने किस टाइम पे किस चीज़ पे काम किया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है टू कवर। आपको कोई भी क्वेश्चंस हो इस चैप्टर से रिलेटेड या इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप लोग इस ईमेल पे मैसेज कर सकते हैं हमें, या इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो फिर नीचे कमेंट्स बॉक्स में आप मैसेज छोड़ दें, हम ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू।